हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, और सब क्या चल रहा है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, पहले थोड़ा रिकैप कर लें। पिछले वीडियो में आपको बताया गया एपी में फर्स्ट टर्म क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है उसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। इसको डी से लिखते हैं, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट पर्सन एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपका ये पहले से एपी में है। पहले से क्या है, एपी यहाँ लिखेंगे टर्म्स आर इन एपी। टर्म्स आपका एपी में है, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इसका कितना होगा, तो फर्स्ट टर्म यहाँ कितना है, 3 है, 3 हो जाएगा। और आपको कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग डी से लिखते हैं। ये क्या हो गया, A2 माइनस A1। किसी भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म का जो माइनस किया जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड, कोई भी 2 करेंगे हो जाएगा। तो कितना होगा, तो 1 माइनस 3। अब आप देख रहे हो 1 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, तो 3 में से 1 उल्टा करना पड़ेगा तो 2 आएगा। तो दोनों में बड़ा कौन है, 3 है, तो इसका साइन आ जाएगा। यानी मेरा फर्स्ट टर्म आया कितना, 3, और मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आया, -2। ठीक है, एक और क्वेश्चन उसका हम देखते हैं, 3 का 3 क्या कह रहा है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो आपका ये भी है टर्म्स आर इन एपी, टर्म्स आर इन एपी। आपका ये पहले से एपी में है। जब आपका ये एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो इसका फर्स्ट टर्म मेरा जो होगा 1/3, और कॉमन डिफरेंस डी जो मेरा होगा वो क्या होगा, तो किसी को 2 को आप माइनस कर सकते हो। मान लो A3 माइनस A2 किए तो क्या आएगा, A3 मेरा कितना है, थर्ड टर्म 9/3 है, थर्ड टर्म मेरा 9/3 है, और सेकेंड टर्म मेरा 5/3 है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 9 माइनस 5, 9 में से 5 गया, 4/3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। पहले तो ये चेक करने की एपी में है कि नहीं। अगर ये एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है, और साथ ही 3 मोर टर्म्स लिखना है, उसका अगला 3 टर्म्स लिखना है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये आप समझ गए होंगे, तो 4 का फर्स्ट आपका कह क्या रहा है, तो 4 का फर्स्ट आपका कह रहा है 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। अगर ये टर्म्स एपी में होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आना चाहिए। तो हम क्या निकालेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालो तो क्या लेंगे, A2 माइनस A1 कितना होगा, तो 4 में से 2 गया 2, A3 माइनस A2, 8 में से 4 गया 4। तो आप जैसा कि आप देख रहे हो कि A2 माइनस A1 मेरा इक्वल नहीं आ रहा है A3 माइनस A2, देयरफॉर लिखेंगे टर्म्स आर नॉट इन एपी। ये मेरा एपी का टर्म नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। 2 5/2 3 7/2। एक ये क्वेश्चन है। एक और हम लोग देखेंगे, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, -10 -6 -2 और 2। ओके, पहले इतना हम लोग देखते हैं फिर आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है, तो इसमें भी हम उसी तरह निकालेंगे। A2 - A1 निकालो, कितना होगा 5/2 - 2 करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 5 - 4 तो 1/2। फिर निकालेंगे A3 - A2, तो A3 मेरा कितना है 3 - 5/2। फिर इसको सोल्व करो तो 6 - 5, ये भी आ गया 1/2। फिर निकालेंगे A4 - A3, तो 7/2 - 3। फिर एलसीएम लो 2, तो 7 - 6 1/2। मीन्स आपने क्या देखा कि A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3। देयरफॉर क्या लिखेंगे, टर्म्स आर इन AP, टर्म्स आर इन AP। इस तरह से मेरा ये चेक होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप निकालना चाहोगे तो क्या होगा, A2 - A1 इसका करो तो -6 -10, तो हो गया -6 -+10, तो ये आया 4। फिर आप A3 - A2 निकालोगे तो -2 और -6, तो ये -2 हो गया, -+6, तो 6 में से 2 गया, मेरा 4 आएगा ना। फिर निकालेंगे A4 - A3, तो A4 - A3 क्या होगा, 2 -2, तो ये 2 -+2 यानी 4। यानी इस कंडीशन में भी आप लोग देख रहे हो कि A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, टर्म्स आर इन AP। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5, ये दिया है 3 + √2 3 + 2√2 और 3 + 3√2। इसका पता करना है कि ये टर्म्स AP में है या नहीं है, AP में है या नहीं। इसको तो चेक हम लोग कैसे करेंगे, तो निकालिए A2 - A1। A2 - A1 मेरा कितना होगा, तो A2 - A1 जो मेरा होगा 3 + √2 - 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2। फिर आप निकालोगे तो A3 - A2 होगा, ये कितना होगा A3 - A2, तो ये हो जाएगा 3 + 2√2, 3 + 2√2 होगा। ओके, और माइनस हो जाएगा 3 + √2, 3 + √2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 3 + 2√2 माइनस अंदर जाएगा -3 - √2। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 में से √2 गया तो √2। फिर आप निकालोगे A4 - A3, A4 - A3 निकालोगे तो 3 + 3√2 और फिर माइनस होएगा 3 + 2√2। अब इसको सोल्व करो तो 3 + 3√2 माइनस अंदर जाएगा 2√2 हो जाएगा। ओके, अब ये देखो ये से ये कट गया, अब 3 में से ये गया तो ये भी √2 आया। आप हर कंडीशन में क्या देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि A2 - A1 A3 - A2 और A4 - A3 सेम है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, टर्म्स आर इन AP। इतना करके तब क्या करना था कि इसका 3 एक्स्ट्रा टर्म निकालना था, अदर 3 टर्म्स इसका क्या होगा, तो 3 + 3√3 के बाद क्या हो गया, तो देखिए 3 कांस्टेंट चल रहा है, √2 एक एक बढ़ रहा है, तो अगला होगा 3 + 4√2, फिर होगा 3 + 5√2, फिर होगा 3 + 6√2 एंड सो ऑन, ये आंसर हो जाएगा।
तो देखिए पीछे जो हम लोग क्वेश्चन बना है 4 का 1 नंबर 2 नंबर जो भी बना है उसमें हमने टर्म्स सारी नेपी देख लिया, लेकिन 3 टर्म्स एक्स्ट्रा नहीं लिखे। तो आप उसको उसी तरह बढ़ा के लिख देंगे सीक्वेंस जो आपका होगा। जैसे कि सीक्वेंस आपका बन रहा था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो आपका एपी में था ही नहीं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका एपी में नहीं था, बट सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका एपी में था। इसमें क्या था, 1/2 बढ़ाते जाना है। तो 7/2 के बाद क्या होगा आपका 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा 9/2 होगा, 9/2 के बाद क्या होगा 5 होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह देखिए 4 नंबर में -10 है, -6 है, -2 है, 2 है। अब 4 आपका बढ़ते चलेगा, तो अगला 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा। इस तरह आपका हो जाएगा। अभी हम लोग 5 को डिस्कस कर ही लिए हैं। अब अगला हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसको थोड़ा सा हमको अभी फिर से लिखना पड़ेगा। ये आपका हो गया √2 और √8 का मतलब क्या होता है, ये हुआ 4 × 2, सबको 2 के मल्टीपल में अलग करो। ये हो गया 9 × 2, ये हुआ 16 × 2 डैश डैश डैश। थोड़ा और इसको देखा जाए तो क्या हो गया, ये देखो ये हुआ √2, 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है 2, तो 2√2, 9 निकला 3√2, 16 निकला 4√2 एंड सो। अब आपका सेम आ गया, यहाँ देख रहे हो सब सेम दिख रहा है ना। फिर भी इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a2 - a1। a2 - a1 क्या होगा, 2√2 - √2 करोगे तो √2 आएगा। फिर a3 - a2 भी करोगे तो ये भी इसी तरह आपका आएगा, क्या आएगा 3√2 - 2√2, तो ये भी √2 आएगा। फिर a4 - a3 आएगा, तो ये आएगा 4√2 और -3√2, तो ये भी आपका √2 आया। तो आप यहाँ देख रहे हो कि a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3 सेम है। देयरफॉर हम लिखेंगे क्या, टर्म्स आर इन एपी। इतना करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर क्या करना है, इसका भी नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स इसका क्या होगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। तो आपका √2, 2√2, 3√2, 4√2, तो अगला होगा 5√2, फिर होगा 6√2 और लास्ट क्या होगा 7√2। आप चाहो तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, या इसको बढ़ाना हो तो 5 को अंदर ले जाएं तो 25 हो जाएगा, तब 25 2 जा 50 हो जाएगा। वैसे भी आप करके लिख सकते हो, बट ये आंसर रहने दो, ये आंसर आपका ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। बस ऊपर हम लोग क्या किए हैं, तो ऊपर हम लोग जो किए हैं बस सब तो कर ही दिए, बस खाली अदर 3 मोर जो टर्म्स निकालना तो वो नहीं लिखे हैं। तो आप समझिए, आप खुद से उसको लिख सकते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग 4 का देख लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन जो आपका ये है, ये 15 नंबर क्वेश्चन। कौन है, 15 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपका, तो 15 नंबर कह रहा है 1 का स्क्वायर, फिर कह रहा है 5 का स्क्वायर, फिर कह रहा है 7 का स्क्वायर, उसके बाद कह रहा है 73। क्या कह रहा है 73, और फिर ये कह रहा है डैश डैश डैश। ओके, इसको सोल्व करिए तो क्या होगा। तो पहले a2 - a1 निकालो, तो 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 25 - 1 किए तो कितना हो गया 24। फिर निकालो a3 - a2, तो 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25 माइनस करो, 9 में से 4 गया 4, भी 24 आया। फिर a4 - a3 निकालो, तो 73 - 7 का स्क्वायर, तो 73 - 49, तो 13 में से 9 गया 4 और 6 से 4 गया 2। मीन्स आप क्या देख रहे हो, सेम आ रहा है। तो यहाँ लिखोगे a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2 इक्वल टू a4 - a3। जब ये कर देंगे कि देयरफॉर मेरा टर्म्स जो होगा, टर्म्स आर इन एपी, टर्म्स मेरा एपी होगा। जब इतना कर लेंगे तब लिखेंगे नाउ अदर 3 टर्म्स, इसका क्या होगा, अदर 3 टर्म्स मेरा जो होगा वो क्या होगा, देखो तो लास्ट टर्म मेरा कितना है 73 है,
तो 73 में कितना ऐड करेंगे 24 हमेशा बढ़ते जाएगा। फिर क्या करेंगे 73 में ऐड करेंगे 2 इंटू 24, फिर 73 में ऐड करेंगे 3 इंटू 24, मतलब ये जितना आएगा उसमें फिर 24, तो अब इसको तो ऐड किए नहीं तो इसलिए सीधे 2 इंटू 24 3 24 कर देंगे। ये कितना होगा तो 4 3 7 7 2 9 97, ये कितना होगा तो 73 प्लस 48 और ये 73 प्लस 72 सोल्व कर लेंगे तो ये 197, ये 8 3 11 7 4 11 1 12 1 2 1 और ये कितना होगा 3 2 5 और 140। इस तरह से आपका 5.1 कंप्लीट हुआ। आई हो आप इसको समझ गए होंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो 5.1 है बेसिक नॉलेज से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एपी का। इसके बाद हम लोग जब आगे वीडियो देखेंगे करेंगे तो इसमें आप क्या जानेंगे, इसका लास्ट टर्म कैसे निकाला जाता है एंड सो ऑन, जो भी होगा उसको हम लोग करेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे 5.2 के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।